नमस्कार, मैं हूं हरीश कुमार प्रधान और आप सबके सामने लाया हूं छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल कक्षा 10वीं 12वीं के सभी विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर जो पिछले वर्ष और उसके पिछले वर्ष आए हुए थे हिंदी माध्यम में, और ये आपके काम भी आ सकता है। तो इस वीडियो को आप जरूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और आपकी परीक्षा के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। करने वाले हैं छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल का कक्षा 12वीं का जो गणित विषय का पेपर है 2019 का, उसका सॉल्यूशन, ठीक है, उसको पूरा हल करके हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इससे पहले भी हमने फिजिक्स सब्जेक्ट का अपलोड कर रखा है 2019 का क्वेश्चन पेपर, और सभी क्वेश्चन पेपर हम उसको अपलोड करने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें, जिससे कि जब भी हम वीडियो अपडेट करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न है आपके पास, यहाँ पास देखिए, इसमें लगभग आपका 20 नंबर का आपके पास प्रश्न आएगा, ठीक है, एक एक नंबर वाले। तो सबसे पहले उसको देखते हैं, पार्ट 1 का देखते हैं, पार्ट ए का। सबसे पहले आपका प्रश्न है, यहाँ देखिए कि दोनों मीडियम में देखेंगे हम, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम का। तो फर्स्ट क्वेश्चन से आपके पास प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य बोला गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5.5, ठीक है। इंग्लिश मीडियम का इसी में क्वेश्चन से देखिए आपके पास मिल जाएगा मीन विल बी फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास 5.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 10 इनवर्स √3 इज इक्वल टू थीटा है तो थीटा का मान होगा। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए मैं बता दे रहा हूँ। 10 इनवर्स √3 किसकी वैल्यू होती है ये आपको मालूम होना चाहिए उसके लिए। तो ये आपके पास उसकी वैल्यू आप यहाँ पास अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पास आप लिख सकते हैं 10 इनवर्स π/3, ठीक है, π/3 यानी 10 60 डिग्री की वैल्यू ये होती है, ठीक है। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पास आ जाएगा 60 डिग्री इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। इसी का नेक्स्ट आप अगर देखें इंग्लिश मीडियम से, इफ़ 10 इनवर्स √3 इज इक्वल टू थीटा देन वैल्यू ऑफ थीटा विल बी 60 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, अगला प्रश्न है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3 है, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x dx। तो इसका इंटीग्रेशन बताना है आपको। तो इसका इंटीग्रेशन अगर देखें तो 10x + c हो जाएगा, 10x + c, ये फॉर्मूला है, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला आप याद रखिए, ओके। नेक्स्ट अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न है आपके पास, लिमिट x टेंस टू 0 sin x/10x का मान होगा। तो देखिए इसको हम कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। x टेंस टू 0 sin x अपॉन 10 को हम sin बाई cos में कन्वर्ट कर देते हैं, बदल देते हैं, sin x/cos x। तो sin से sin ये कट जाएगा और cos ऊपर आ जाएगा। तो लिमिट x टेंस टू 0 cos x, और x का मान जब 0 करेंगे आप तो cos 0 का मान होता है 1, cos 0 का मान 1 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर 2 नंबर में हो जाएगा, यानी 1 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। द वैल्यू ऑफ लिमिट sin x/10x इज 1, राइट, ओके। अब अगला प्रश्न देख लीजिए आप यहाँ से। नेक्स्ट है sin इनवर्स x का अवकल गुणांक। तो इसका अवकल गुणांक हो जाएगा, ये आपके पास डी नंबर का ऑप्शन है, 1/√1 - x²। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये फॉर्मूला है इसका, राइट। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पास कि यदि वेक्टर ए, इफ वेक्टर ए 2i कैप -3j कैप और बी वेक्टर बी इज इक्वल टू 4i कैप + j कैप हो तो
ए वेक्टर बी की वैल्यू फाइंड करना है। तो इन दोनों का क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो जब ए डॉट बी आपको फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, 2i और -3j कैप कर दीजिए और इसका इंटू कर दीजिए आप 4i प्लस j के साथ, ठीक है। तो कितना आएगा ये देखिए आप, तो देख सकते हैं आप यहाँ पास ये आ जाएगा टोटल 2 से 4 का गुणा कर दीजिए तो ये आ जाएगा 8 और 3 का 1 के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 8 में से 3 को घटा दीजिए 5 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पास 5 आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो इस टाइप से अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। ये दिया हुआ है यहाँ पास रेखा के दिक् अनुपात 3, -1 और 2 है तो उसकी दिक् कोज्या कितनी होगी। तो इसका फॉर्मूला होता है L/√L² प्लस m² प्लस n², ठीक है। यहाँ पास a बटे होता है तो यहाँ पास आप लिख सकते हैं इसका मान दिक् अनुपात के लिए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे आप, यहाँ पास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 3 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 1 का स्क्वायर 1 होगा और प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है तो कितना हो जाएगा 9 1 10 10 और 4 14। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका ये 3/√14, राइट। बी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, 1 नंबर का सही हो जाएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए, पूरे 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं इधर से और 10 नंबर का आपका फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, यानी 20 नंबर का। और ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं तो उसे भी आपको देखना है। यहाँ पास देख लीजिए आपके पास ये क्वेश्चंस है, यदि y = log cos x हो तो dy/dx का मान निकालिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, आप यहाँ से देख सकते हैं ये -10x, ठीक है, -10x इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लीजिए, अब अगला प्रश्न होगा आपके पास। अगला प्रश्न है यहाँ से 9 नंबर का क्वेश्चन देखें, x अक्ष के समांतर समतल का समीकरण, इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज़ पैरेलल टू x एक्सिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा by प्लस cz प्लस d = 0, ठीक है, ओके। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। बिंदु ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास, ये देखिए बिंदु दिया हुआ है 14 3 और 10 6 के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये अंडर रूट में हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला अप्लाई करके आप बनाएंगे तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 5, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर 5 हो जाएगा, ओके। तो इसको नोट कर लीजिए आप। और चलिए अब आगे देखते हैं। अब अगला प्रश्न है इधर सेक्शन बी का, इसमें भी 10 क्वेश्चंस हैं, एक प्रश्न 1 नंबर का। तो यहाँ से अगर देखें तो ये आपको मिलेगा, तो ये देख लीजिए आप, यहाँ पास पहला प्रश्न है रिक्त स्थान का कि यदि a = π/3 और b = π/6 हो तो sin a - b का मान होगा, क्या मान होगा इसका 1/2, ठीक है। इसमें से डियर स्टूडेंट अगर जो भी आपको समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चंस नंबर बोलिएगा, उसका हम अलग से आपको वीडियो बना देंगे, ठीक है। ये वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए हम इसको पूरा क्वेश्चंस बता दे रहे हैं आपको, तो उसे आप अच्छे से देख लीजिए। अगला प्रश्न है 90 डिग्री का मान रेडियन में होगा तो इसका कितना आएगा आंसर π/2। इसको नोट भी करते जाइए आप, π/2 रेडियन हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है सेट a = 1 3 5 7 9 दिया है और b = 3 7 9 हो तो a - b का मान बताना है। तो a - b का मान क्या आ जाएगा 1 और 5 आ जाएगा, मतलब
आपको कैसे निकालना होता है, जो ए में जो एलिमेंट होंगे वो बी में नहीं होने चाहिए। तो 1 और 5 वो एलिमेंट हैं जो बी में नहीं हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, 2, 4, 6, 8 का 12वां पद होगा। तो इसका 12वां पद निकालना है, तो इसका 12वां पद कितना हो जाएगा, 24, 24, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। फिर इसके बाद आगे देखिए, श्रमिक संख्या बोला गया है। श्रमिक संख्या 5वां है कि श्रमिक संख्या 2 + 3i का मापांक निकालना है। तो इन दोनों को क्या करेंगे, गुणांक जो है 2 और 3 का वर्ग करके जोड़ दीजिए। तो 2 का 4 और 3 का 9, 9 और 4 13, तो कितना हो जाएगा, √13, √13, ठीक है, 13। फिर है आपके पास प्रश्न है कि समीकरण x² + 2x + 3 = 0 के मूलों का गुणनफल, यानी उसका मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो इसका प्रोडक्ट हो जाएगा 3, इसका आंसर आ जाएगा 3। फिर अगला प्रश्न है 12p3, ये परमिटेशन का क्वेश्चन है, ठीक है, यानी क्रमचय का क्वेश्चन है। तो ये 12p3, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिखेंगे 12 फैक्टोरियल फिर 12 - 3, ठीक है। तो कितना आएगा इधर, 12/9 फैक्टोरियल में आ जाएगा, ठीक है। तो फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व करते हैं, ये 12 रिमूव करेंगे इधर, फिर 11 आएगा, फिर उसके बाद 10 आएगा, फिर उसके बाद 9 फैक्टोरियल में आएगा और डिवाइड से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर इन तीनों का 12 × 11 × 10 इसका गुणा कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 1320, है ना, 1320 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, 1320, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न है आपके पास, उस सरल रेखा की प्रवणता क्या होगी, ठीक है, जो x अक्ष की धनात्मक दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। तो इसका आंसर आपके पास हो जाएगा 1/√3, ठीक है, क्या होगा, 1/√3, ये इसका आंसर हो जाएगा, ओके। क्योंकि जो फॉर्मूला होता है वो y यानी tan थीटा होगा, यानी m = tan थीटा होगा। तो tan थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री। 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, ओके। अब अगला प्रश्न है आपके पास, उस वृत्त का समीकरण क्या होगा जिसका केंद्र 3 और 0 दिया हुआ है और त्रिज्या दिया है 7, ठीक है। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, x - a, ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस y - b का होल स्क्वायर और बराबर r का स्क्वायर, ठीक है। तो ये यहाँ पास r क्या त्रिज्या है, a और b ये केंद्र बिंदु के निर्देशांक हो जाते हैं, ठीक है। तो a का मान 3 हो गया और y का मान 0 हो गया, तो इसकी वैल्यू को आप रख के यहाँ पास निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका वृत्त का समीकरण कितना आ जाएगा, तो वृत्त का समीकरण हो जाएगा, अब देख सकते हैं, फिर यहाँ पास वृत्त का समीकरण लिख देंगे। सॉल्व करने पर हमारे पास आएगा x² + y² - 6x - 40 = 0, ये इसका वृत्त का समीकरण होगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10वां है, एक घनाकार पासा एक बार फेंका गया है, एक घनाकार पासा एक बार फेंका गया है, इसके ऊपरी भाग पर संख्या 2 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो 2 तो एक ही बार आएगा, ठीक है, तो एक बार आएगा और घनाभ में जो घन होता है पासा उसमें अंक कितने होते हैं, 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/6, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, राइट। तो ये आपका 20 नंबर का ये ऑब्जेक्टिव और फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, 10 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और 10 मार्क्स का ये आपका फिलअप्स, ठीक है। टोटल कितने हो गए, 20 मार्क्स। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब आता है आपके पास 2 नंबर के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, तो उसको देख सकते हैं आप। तो चलिए देखेंगे इधर, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको
हिंदी का, इंग्लिश का मॉडल क्वेश्चन पेपर और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो 2019 के जो क्वेश्चंस के आंसर हैं और साथ में फिजिक्स का, ठीक है, क्वेश्चंस के सॉल्यूशन वो मिल जाएगा आपको, ठीक है। और साथ ही आपको इसमें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सभी वीडियो का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। मॉडल क्वेश्चंस के जो आंसर हैं उसका भी लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ से देख लें। और साथ ही टाइम टेबल का भी लिंक है, तो टाइम टेबल भी देख सकते हैं आप, ठीक है। अब अगला देखिए, अब आपके पास 2 नंबर के प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न है आपके पास कि p के किस मान के लिए समीकरण 3x² - 5x + p = 0 के मूल बराबर होंगे। तो ये फॉर्मूले बेस पर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं दिखा दे रहा हूँ, ये सब आप एक क्वेश्चन को देख लीजिए, नोट कर लीजिए और इसी के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को कंप्लीट करिए। और यदि जो क्वेश्चंस नहीं समझ में आता है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उस क्वेश्चंस को हम अलग से वीडियो सॉल्यूशन बना देंगे, ठीक है, राइट। तो सॉल्यूशन करके एक वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा आप लोगों के लिए, राइट, ओके। चलिए, तो और नहीं तो आप पूरे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप हमारे जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन का बटन दिख रहा होगा, उसे ज्वाइन कर लें, उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन इसकी मिल जाएगी, ठीक है। आपको पूरे सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे। तो देखिए तीसरा प्रश्न है, इंडिया शब्द के अक्षरों को लेकर कितने भिन्न भिन्न शब्द बन सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है आपके पास, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से होकर गुजरता है जिसका केंद्र है। तो देखिए दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम का दिया हुआ है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, मैं पूरे प्रश्नों को दिखा दे रहा हूँ और जिन प्रश्नों में जो भी डाउट होगा वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, नहीं तो काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। ये देखिए आप फिर सारणी का क्वेश्चन है, फिर इसके बाद यहाँ sin 8 थीटा + sin 3 थीटा को गुणन रूप में लिखना है। 11वां प्रश्न, तो यहाँ से देख सकते हैं ये सभी पूरे प्रश्न हैं, ये 2 नंबर, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका 3 नंबर के लिए प्रश्न आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप पूरे क्वेश्चंस को देख लीजिए। फिर उसके बाद ये आपके 20वें नंबर से 4 नंबर का क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से 4 और इधर फिर 5 और इधर 6 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। ये देख लीजिए फिर 25वां और 26वां, ये 6 नंबर के क्वेश्चंस हैं। इधर से ये 26 और 27, ये 6 नंबर के प्रश्न हैं, तो इनको भी आपको अच्छे से करना है, ठीक है। और जो भी क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन का सलूशन नहीं समझ में आता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आप हमें बताएं, उसका सॉल्यूशन वीडियो आपको अवेलेबल करा देंगे, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।